प्रभु की भरपूरी के लिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए, जो आपने और सभी ने प्रभु की भरपूरी को महसूस किया। उसके आराधना में आपने बहुत अच्छी आराधना आप लोगों ने सभी ने मिलकर किया और हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए हम जाने से पहले थोड़ी सी अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक एक जन को मेरे पिता यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके हाथों में समर्पित करते हैं। वो आपके अधीन होकर चलने वाला, आपकी आज्ञाओं में होकर चलने वाला, संसार की हर एक बात और विचारों से उन्हें दूर कर परमेश्वर अपनी उपस्थिति में लेकर आना, अपनी उपस्थिति में लेकर आना परमेश्वर, अपनी प्रकाश उनके ऊपर चमकाना मेरे खुदा। हाँ मेरे प्रभु, इस जगह को तेरे हाथों में सौंप मेरे पिता। आज एक एक जन से बात कर, उनके हृदय को, उनके होठों को शुद्ध और पवित्र कर दे। आज प्रभु जी, आज तेरा एक एक वर्ड इनके ही अंदर के हृदय को, मन को तू तैयार करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, मैं नहीं परंतु आज तू बोलेगा मेरे प्रभु जी। हर एक भविष्यवाणियां का वर्ड देगा, हर एक एक वो वर्ड, एक एक शब्द है प्रभु जी जो हमें चलने की आप में आवश्यकता है, आज हमसे बातें करेगा, वो हम सभी को तू सिखाएगा। ऐसा मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं, हमने मांगा आपने दिया है, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन, हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज परमेश्वर ने आज फिर से हम सभी को इकट्ठा किया। एक वचन निकालेंगे, आपको मैं कुछ बताऊं। रोमियो की पत्री 11 और उसके 33 कॉलम में हम पढ़ेंगे। कोई अगर किसी को मिला हो, अगर कुछ याद आ रहा है तो हम जल्दी से बोलेंगे। रोमियो की पत्री, हाँ, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िए। हाँ, प्रभु की बुद्धि किसने जाना क्या उसका मस्तिष्क कौन हो। हाँ, किसने पहले उसे कुछ दिया है, हाँ, जिसका पता उसे दिया जाए। हाँ, क्योंकि उसी की ओर से उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगान युग होती रहे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के धन और बुद्धि ज्ञान क्या गंभीर है। कुछ याद आया? हालेलुया। जब मैं रात में बाइबल पढ़ रहा था और प्रार्थना कर रहा था तो ये गीत परमेश्वर ने मुझे दिया, और जो जो गीत अभी आपने गाया हमारे साथ, वो एक भी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। हालेलुया। ये 3 गाना है, जो ये तीसरा गाना है प्रभु ने मुझे दिया, जो ये बनाकर मैं आपके सामने पेश किया। और एक एक गाना सिर्फ एक ही जगह पे थोड़ा सा चेंज हुआ, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा है। तो हमने कहा, मैं जो कुछ भी हूँ उसी के द्वारा हूँ। हालेलुया। मैं जो कुछ भी हूँ वो उसी के द्वारा। परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आज जो परमेश्वर ने हमें ये आराधना, ये स्तुति करने के लिए जो वर्ड दिया, मैं ये वचन से लेकर और फिर नीति वचन 3 और 16 में लिखा कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु और बाएं हाथ में धन और महिमा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हो, जब आप परमेश्वर के वर्ड में चलते हो, आपको एक एक शब्द आपको गाने के तरीके से, उसकी स्तुति करने के तरीके से आपको वो मिलता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद कहीं अलग से गीतों को नहीं गाता था, कोई दाऊद कहीं अलग से आराधना नहीं करता था, लेकिन जो वो सुनता था वो परमेश्वर से, उसी में वो आराधना किया करता था। हालेलुया।
उसे कोई गाने और बजाने की उन्हें वो चिंता न थी, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा अगुवाई करता था वो नाच कर, वो धन्यवाद कर कर उसकी महिमा किया करते थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए ये बाइबल कहती है कि जब पौलुस जो थे, पौलुस, बाइबल कहती कि जब पौलुस को लोगों ने मारने की चेष्टा की और जब पौलुस का जीवन जो पहले पापों से भरा हुआ था, गुनाहों से भरा हुआ था, जो मसीह के लोगों को पकड़कर उन्हें जेल में डालना, उन्हें प्रताड़ना करना, उन्हें नुकसान पहुंचाना, उसे मारकर उसे श्रमित करना, उसे भ्रमित करना उसका काम था। लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें चुना पौलुस को, और जब परमेश्वर उनसे बातें की, तो पौलुस का जो जीवन था वो जीवन अब बदल चुका था। हालेलुया। अब जिसके विरुद्ध में वो खड़ा था कल तक, आज उसके समीप वो आ चुका है, आज वो उसके निकट आ चुका है। हालेलुया। और कहता है कि मैं परमेश्वर की प्रचार को, मैं परमेश्वर की महिमा को मैं काम करूंगा, मैं खुद की रोटी खाऊंगा और फिर परमेश्वर की आराधना, उसकी महिमा करने के लिए लोगों के बीच में जाऊंगा। हालेलुया। मैं किसी के ऊपर आश्रित नहीं होऊंगा, मैं किसी के ऊपर भार नहीं पड़ूंगा। पौलुस हमें क्या समझा रहे हैं? पौलुस हमें यही समझा रहे हैं कि अगर तेरे पास खाने के लिए भी अगर तकलीफ हो, खाने की भी समस्या हो, खाने की भी प्रॉब्लम हो, तुम्हें रहने की भी अगर दुख हो, तो तुम चिंता ना करना, परमेश्वर तुझे वो ब्लेसिंग से, वो आशीषों से, वो भोजन से तुम्हें भरपूरित कर सकता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर उन इजरायलियों को 40 साल तक अगर उसे खिला सकता है, जब तक वो कनान में पहुंच न जाए तब तक उसे खिला सकता है, तो परमेश्वर हमें और आपको क्यों नहीं दे सकता है? हालेलुया। वो हमें क्यों नहीं दे सकता? लेकिन बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान है वो गंभीर है। समझ में आ रहा है? कुछ बहुत गहरी बातों को मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का धन, हम किन चीजों में आज जीवन को जी रहे हैं? हमारे पास धन होना जरूरी है। हाँ, जरूरी है ना। जीवन जीने के लिए धन होना चाहिए, पैसे होना चाहिए। दूसरा, हमें बुद्धि होना चाहिए। तीसरा, हमें ज्ञान भी होना चाहिए। लेकिन ये परमेश्वर की ओर से जो है वो बहुत गंभीर है। हालेलुया। बोलिए ये गंभीर है, बोलिए ये गंभीर है। परमेश्वर की जो धन है और उसकी जो बुद्धि है और उसका जो ज्ञान है वो गंभीर है। और इस ज्ञान को, इस धन को, इस बुद्धि को वही प्राप्त कर सकता है जो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलेगा। हालेलुया। और बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा उसके जीवन में वो धन, वो ज्ञान, वो बुद्धि आ नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो बुद्धि है वो गंभीर है। हालेलुया। वो गंभीर है। और ये गंभीरता उन लोगों में काम करती है जब एक लोग, एक व्यक्ति, एक विश्वासी परमेश्वर की हर एक गंभीरता को समझने की कोशिश करता है। हालेलुया। हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो बुद्धि है, हमारे पास जो ज्ञान है, हमारे पास जो नॉलेज है वो बहुत है। दिस इज नॉट ट्रू। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से जो हमें बुद्धि मिला है, ये बुद्धि बहुत गंभीर है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अभी इसलिए ये बात प्रकट नहीं कर सकता क्योंकि तुम उस लायक नहीं हुए। हालेलुया। ये भेद की बातें तुम्हें इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि तुम उसके सुनने के काबिल अभी तक हुए नहीं हो। जब तुम इस काबिल हो जाओगे तो मैं तुम्हें हर एक वो गुप्त की बातें को, मैं तुम्हें हर एक वो गंभीरता की बातें को तुम पर प्रकट करूंगा और तुम सुनोगे, तुम उसे सोचोगे, तुम्हारे अंदर वो विचार उत्पन्न होगा और तुम जानोगे कि परमेश्वर की महिमा एक मनुष्य के लिए क्या ही गंभीर है। हालेलुया। हम जो अपना बुद्धि, हम अपना जो ज्ञान, हम जो अपनी शरीर से जो हम काम करना चाहते, इसलिए यहाँ पर बहुत जोर दिया गया है क्या चीज पर? धन पर। और व्यक्ति, एक विश्वासी किस चीज पर चलना चाहता है? धन के ऊपर, कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा धन हो। दूसरा,
बुद्धि उसके पास ज्यादा से ज्यादा, उसे कोई भी बुद्धि देकर चला जाता है वो गिर जाता है। हालेलुया। ये धन इसलिए प्रभु ने कहा कि तू अधिक धन कमाने के लिए अधिक मेहनत नहीं करना, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की महिमा करने के लिए उसे इकट्ठा होना, परमेश्वर की उपस्थिति में आना। और यह वचन ना होने के कारण आज विश्वासी का जो जीवन है वो गिरता हुआ जा रहा है, वो डाउन होता जा रहा है। उसके जीवन में वो आशीषें, वो बरकतें, वो बुद्धि जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के हो, मैं स्वर्ग का हूं। हालेलुया। तुम्हारे सोच में और मेरे सोच में वो जमीन और आसमान का फर्क है। हालेलुया। जो मैं सोचता हूं वो तुम नहीं सोच सकते, जो तुम सोचते हो मैं वो नहीं सोचता। मैं उस स्वर्ग के बारे में सोचता हूं, तुम पृथ्वी के बारे में, तुम पृथ्वी के हो, तुम पृथ्वी की सोच रखते हैं। हालेलुया। और एक विश्वासियों के जीवन में आज यही काम होता है। क्या? हम पृथ्वी की सोच रखते हैं। किस चीज से? धन की ओर से। दूसरा, हमें बुद्धि, हम अपनी बुद्धियों का इस्तेमाल करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बुद्धि है, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ये नॉलेज है। नहीं, ये काफी नहीं है। हालेलुया। जो स्वर्ग से हमें बुद्धि मिला है, जो स्वर्ग से हमें वो नॉलेज मिला है, जो ज्ञान मिला है, वो उत्तम है। आपके लिए, एक विश्वासी के लिए वो उत्तम है। हालेलुया। जो ये